यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 10:15 बजे से। और अभी हो गई है सुबह और बाहर भी निकल गई है धूप। वैसे तो हम अभी तक बाहर गए नहीं है नन्नावर में, और इसलिए हमें बाहर का इतना आइडिया नहीं है। जब छत में जाऊंगी कपड़े धो करके सुखाने के लिए तो उसके बाद ही पता चलेगा। और रूम पे इतनी धूप नहीं आती है क्योंकि यहाँ हर जगह घर बने हैं, तो आजकल ठंड के टाइम पे धूप सेकने के लिए भी हमें छत में जाना पड़ता है। और बीनू भी उधर वाले कमरे में है, वो भी हो रही है ऑफिस के लिए रेडी। और मैंने नाश्ता भी बना लिया है क्योंकि वो फिर ऑफिस चले जाएगी। तो अब नन्ना और हम सब नाश्ता कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद फिर घर का जो भी सारा काम होगा, झाड़ू पोछा बर्तन। वैसे तो बीनू और दिन हेल्प कर देती है मेरी। आज उसको नहाना है और थोड़े कपड़े धोने हैं, तो इसलिए वो वॉशरूम में है उधर वाले कमरे में, ये मतलब वो फिर वहीं कपड़े वपड़े धो लेगी वो अपने। और हम लोग यहाँ पे हैं नन्ना और मैं। तो अब अभी यहाँ पे मेरी सासू माँ और जेठ जी पहुँच गए हैं। इन्होंने मुझे बताया भी नहीं, सीधा सरप्राइज दे रखा है। देखो यहाँ पे टपक गए बिना बताए सरप्राइज दिए। ये देखो, और नन्नू अभी पहचानने भी लग गई है, पर फिर भी इतनी बदमाशी कर रही है। सासू माँ यहाँ पहले आई थी, इसलिए सासू माँ को एड्रेस भी पता था। ये वाले कमरे का नहीं पता था। ये वाले कमरे में पहली बार ही आई है। और जहाँ पहले रहते थे तो वो लोग पहले वहाँ चले गए थे, वहाँ पहुँच गए थे रास्ता भटक करके, और फिर बाद में आए इस वाले कमरे में। नन्नू कौन आया इधर आ, नन्नू कौन आया है कमरे में आज? कौन आया है? ताता बोलती है, ताऊ बोल। कौन आया है? ये किसकी अम्मा है? किसकी अम्मा है? कौन है ये? कौन है? तो अब सासू माँ और जेठ जी भी चले गए हैं हल्द्वानी, क्योंकि भैया यहाँ काम से आए हुए थे। शायद उनको पंतनगर जाना था, तो इस वजह से फिर यहाँ भी एक बार देखने के लिए आ गए थे। और तो इस वजह से वो अभी चले गए थे। मैंने तो बोला था कि लंच बनाते हैं, तो कहते हैं कि हम लोग घर से करके आए हल्द्वानी से। वो लोग अभी नाश्ता करके आए होंगे 12 साढ़े 12 बजे, क्योंकि वो अभी पहुँचे यहाँ 1-1:30 बजे। और अभी हो रहे हैं 2:45, इसलिए वो चले गए। और बीनू से भी नहीं मिले क्योंकि उसकी ऑफिस की टाइमिंग थोड़ा लेट की है, वो 3 साढ़े 3 बजे पहुँचेगी। और ये लोग 2:40 में निकल गए थे। अब वैसे भी आते रहेंगे, रूम देख लिया है, तो फिर बाद में मिलेंगे बीनू से भी। ये कितना खुश हो रही है। अम्मा पैसे दे के आज खुश हो रही होगी। अभी खाने में ध्यान है उसका। तो हम आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। सासू माँ लोग तो खा के नहीं गए, एकदम से अचानक से पहुँच गए। मुझे पता भी नहीं था कि वो लोग आ रहे हैं, तो फिर मैंने कोई तैयारी भी नहीं करी थी खाने पीने की, और उन लोग को भी काम था। तो एकदम से आए, 2 मिनट रुके, रूम देख के जैसे कि चेक करने आ रहे हैं, हाँ वैसे ही आगे चले गए फिर। तो फिर अब बीनू भी आ गई है, तो मैंने यहाँ पे रखी। मैंने कहा शॉर्टकट में फिर जल्दी से एग करी बना देती हूँ। अंडे काट के मैंने डाल दिए, करी बना ली, और इसमें चावल बना दिए हैं। और बीनू की फ्रेंड ने आज हमारे बहुत सारी चीज़ें भिजाई हैं। मतलब उसके फ्रेंड ने क्या, उसकी फ्रेंड की मम्मी ने। मैं दिखा दी हूँ आपको, ये मैंने डब्बों में भी डाल दिए। ये है खजूर मीठे वाले, और ये मटरी, हम तो मटरी बोलते हैं। और ये वाले जलेबी जैसे, पता नहीं इनको क्या बोलते हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता, पर ये नमकीन होते हैं क्रंची से ये। और इसमें भी भिजवाए अभी। वाह, ये केक भी बनाए हैं इन्होंने, और झाल ये वाली मूड़ी भी। मैं टेस्ट करती हूँ, खाने में भी बहुत अच्छी हो रही हैं। ये मीठ वाले खजूर जैसा हम बनाते हैं, तो इन्होंने ऐसे शेप में बनाया है, छोटे छोटे। और सब बहुत टेस्टी हो रहा है। और ये सब चीज़ें तो हमारे इसमें ज़्यादा बनाते नहीं है, हमारे इसमें बस खजूर बनाते हैं, सेमिया में कमी बनाते हैं। तो मैंने ये बॉक्स में रख दिया है, फिर हवा नहीं लगेगी। अब इनको ऊपर रख देती है, वरना फिर हवा लगती है तो फिर टेस्ट में अच्छे नहीं होते हैं। और ऐसी चीज़ें मतलब कि एक वो भी हो जाता है, थोड़ा सही हो जाता है। जैसे बच्चे लोग होते हैं, जैसे नन्ना है, इसको हर टाइम पे भूख लग जाती है, तो इसके टाइम पास के लिए हम इसको बार बार वो चीज़ें दे देंगे। थैंक यू बोल, थैंक यू, थैंक यू मासी, इतना कुछ भिजाने के लिए। बोल बोल। ये ले, अम्मा क्या लेके आई तेरी? अम्मा क्या लेके आई है? अम्मा कहाँ गई? गट करी, अम्मा कहाँ गई? वो बाहर को देख रही है, वहाँ पे बाहर पे वो बगल वाले हैं। कहाँ गई अम्मा?
वो चले गई बोल रही है, चले गई, तुम नहीं गई। ये जैसी इसकी अम्मा लोग आए पहले ही उनको बाय करने लग गई है ऐसे। इतनी बदतमीज हो रखी है ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। हम बनाते हैं तो घर में ऐसा टेस्ट नहीं आता है, हमारा अलग अलग टेस्ट आता है। इनके क्रंची ज़्यादा हो रहे हैं। नन्ना भी खा रही है। तो अब हो गई है शाम और शाम के बज रहे हैं 5। तो अब मैं जा रही हूँ जिम और साथ में फिर वहाँ से आते हुए दूध भी लेके आऊँगी, वरना फिर 2 चक्कर जाना पड़ता है। आज सुबह मेरी नींद नहीं खुली थी इसलिए सुबह मैं जिम नहीं गई, तो शाम को जाऊँगी अभी और उसके बाद फिर दूध भी लेकर आऊँगी। पीरियू के साथ है नन्ना, उधर वाले कमरे में दोनों मोबाइल देख रहे हैं, इसलिए अभी मैंने उसको वही कंफ्यूज़ कर दिया है और मैं इस वाले कमरे से निकल जाऊँगी बाहर, वरना फिर मेरे साथ ही लगी रहती है, आती भी नहीं, फिर रहती भी नहीं है। जिम से और साथ में वहाँ से दूध भी लेकर आई और तब तक नन्ना सोई थी। बीनू ने नन्ना को सुला दिया था क्योंकि वो दिन में आज नहीं सोई थी, तो इसलिए अभी सो गई। और बीनू का भी फिर जिम जाने का टाइम हो गया था तो वो चले गई थी मेरे आने से पहले ही। मैं थोड़ी सब्जी लेकर, तो अब मैं आ गई हूँ जिम से और साथ में वहाँ से फिर दूध भी लेकर के आई और थोड़ी सब्जी लेनी थी। हरी मिर्च और धनिया ख़त्म हुआ था और टमाटर भी ख़त्म हुए थे, तो फिर टमाटर भी लेकर आई और हरी मिर्च और धनिया भी लेकर के आई साथ में, क्योंकि आज हम बनाने वाले थे राजमा और चने की सब्ज़ी। क्योंकि मैंने चने और राजमा तो वैसे सुबह ही भिगोने रख दिए थे, पर वो दिन में तक भीगे नहीं थे। मैंने सोचा था कि अगर जैसे सास माँ लोग पहले से बता के आते तो मैं फिर कल रात को ही भिगोने रख देती तो दिन में दाल बन जाती, पर वो लोग एकदम से अचानक से आ गए तो फिर दिन में हमने कुछ लंच भी नहीं बनाया, मतलब उनके लिए। फिर वो चले गए थे, काम था तो जल्दी चले गए थे, इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं बनाया। फिर बाद में हमने वैसे नॉर्मल सब्ज़ी बना ली थी और अभी बनाऊंगी मैं राजमा और चने। और अभी बीनू भी चले गई है जिम। जिस टाइम पे बीनू जिम गई तैयार हो रही थी तो नन्ना को उसने सुला दिया था, नन्ना सो गई। उसके बाद मेरे आने से पहले वो निकल चुकी थी रूम से, क्योंकि फिर उसकी टाइमिंग भी 6:30 बजे से होती है और मैं थोड़ा लेट भी, क्योंकि दूध वाले अंकल ने दूध नहीं निकाल के रखा था इसलिए थोड़ा देर हो गई थी, वरना मैं तो टाइम से आ जाती। अब मैंने अपने लिए बना लिया है बनाना शेक। वैसे तो बीनू का कप है, कितना प्यारा लग रहा है, और दिन वो पीती है, मेरे लिए भी बना दी तो मुझे दूसरे वाले ग्लास में देती है। आज अभी वो रूम पे नहीं है तो इसलिए मैं ही पी लेती हूँ उसके कप में। और नन्ना भी सोई है तो मैंने भी राजमा भी चढ़ा दिए हैं, प्याज टमाटर फिर बाद में तड़का मार दूँगी और आटा भी गूंथना है अभी, तो जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ, फिर नन्ना कुछ करने नहीं देती है। और तो शेक भी बीनू ही बनाती है, आज मैंने बनाया पर टेस्टी है। तो अब मेरे चने और राजमा तो बन गए हैं और एक मैडम मुझे अब रोटी नहीं बनाने दे रही है, अपना बैठ जाती है और आजकल इतनी डॉन बनी हुई है, सारे बच्चों को यहाँ मार देती है गली में, ऐसे नोच देती है उनको और ऊपर से मुझे भी नोच रही है। अब मैं इसको डांटूंगी फिर देखना क्या है क्या है, नोच मुझे क्या है, ऐसे मारने के लिए आती है। हाँ ले वो देख, सब देख रहे हो, सब देख रहे हो, वो देखो, मासी देख रही है। वंशु को कर, वंशु को कर, वंशु को कर, वंशु को कर। ये नहीं करेगी मेरे को, ये तो बेबू क्यूट है, ये क्यूट। वंशु पढ़ाई कर रही थी, उसको भी डिस्टर्ब कर देती है पढ़ने में। तो मेरी रोटियां बनने लग गई हैं किचन में और नन्ना को मैंने यहाँ पे बिठा दिया है खाना खाने के लिए, क्योंकि इसको भूख लग जाती है, फिर इसका सोने का टाइम होता है इसलिए, और बीनू और मैं साथ में खाएंगे। ये मैंने इसको सब्जी और लो दी। डुका कैसा हो रहा, कैसा हो रहा, वो सब मैंने मिक्स करके दे दिया, अब खा लेगी बेचारी, इसको बहुत पसंद है ये सब्जी, है ना, चने की सब्जी। मेरी चिपड़ी। अब नन्ना की मासी भी आ गई है, इसके लिए इतनी सारी चीजें लेके आई है, पर हमने जो वाली चीजें मंगाई थी वो लेके ही नहीं आई है एक भी। और बोल ये वाला पॉपकॉर्न लेके आई है, नन्ना ये वाला नहीं खाती है, ग्रीन कलर वाला खाती है। और चलो स्नैकर तो ठीक है, और चिप्स क्यों लेके आई, मैंने जब पॉपकॉर्न मंगाया था खाती है यार वो अटका देती है। शाम को उसने पता चिप्स खाए थे, कौन से कितने सारे चिप्स खाए थे। थैंक यू बोल, थैंक यू मासी बोल, थैंक यू पापा बोलेंगे, तुझे बोलना होगा थैंक यू बच्चे, आप खा दोगे ना, थैंक यू। हाँ बोल, है ना। अभी मुझे मारने के लिए आ रही है, इसको मार खा तो अटैक कर दे रही है, ये सब पे हमला। ये तो चल एक खा ले, एक ही खोलेंगे अभी। हाँ इसको खोल दे मासी इसकी।
अभी डिनर भी कर लिया सोना सोना पुत्री ना। सोनी एक ही सोनी देना। पुत्री थैंक यू बोल मम्मा को भी खिला पहले। मम्मा को पहले आ कर दे तू देख इलायची पाउडर यूज करना। तो अब हम सब ने डिनर कर लिया है और उसके बाद अब मैं नन्ना को सुलाती हूँ क्योंकि फिर ये परेशान करती है और 10 बजने वाले हैं। ये महारानी अभी तक सोई नहीं है। बीनू ने लेट खाना खाया तो अपना बैठ करके वो अचार खा रही थी। बीनू तो अपना भी अचार खाने में लगी थी, अब गुठली खाने में। पेट नहीं भरा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।